हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम काइनेमेटिक्स चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन टाइम एज, यानी कि हमें क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है एक बॉडी का जो टाइम के साथ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। इसने पूछा क्या है, देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, हमसे वेलोसिटी पूछी गई है। तो लिखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, रूट एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 1। ओके, हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डेरिवेटिव। तो इसको सोल्व आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन गिवन है इसको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इस तरफ हो जाएगा टी प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सोल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस में 2t प्लस 1। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम डेरिवेटिव करेंगे टाइम के साथ। तो ये हो जाएगा इधर डी एक्स अपॉन में डी टी, इस तरफ इनका डेरिवेटिव करेंगे तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टाइम के साथ क्या हो जाएगा 2t, और 2t का डेरिवेटिव करेंगे इसका तो ये हो जाएगा आपका 2, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिखते हैं dx अपॉन में dt क्या हो जाएगा अपना, dx अपॉन में dt हो जाएगा वेलोसिटी। इधर ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा 2t प्लस में 2। तो यहाँ से हम देखेंगे जो वेलोसिटी है वो क्या है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हमें, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो क्या होगी, टाइम के साथ इंक्रीज करेगी। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। द डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 पार्टिकल्स, किसके लिए, 2 पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी आर क्या है, स्ट्रेट लाइन से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 2 पार्टिकल्स ए एंड बी के लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन्स है, जो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, वो भी किसके साथ है, टाइम एक्सिस के साथ। इसने पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी का रेशियो। तो सोल्व आउट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो अपना जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का गिवन है, जिसमें यहाँ क्या अपना डिस्प्लेसमेंट है एंड इधर क्या है, टाइम है। ठीक है, फिर क्या ये 2 पार्टिकल्स के लिए गिवन है, तो हम 2 पार्टिकल्स के लिए बना लेते हैं। जैसे कि ये अपना पार्टिकल ए के लिए ले लिया हमने, दूसरा क्या अपना पार्टिकल बी। ठीक है, पार्टिकल बी के लिए लेते हैं, एक सेकेंड, दूसरा पार्टिकल बी के लिए बनाते हैं हम। तो जो कि क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ अपना पार्टिकल ए के लिए एंड ये अपना पार्टिकल बी के लिए। इसने क्या गिवन है, जो अपना पार्टिकल ए के लिए जो ग्राफ है वो 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है एंड जो बी के लिए वो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ओके, अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो हमें गिवन है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है वेलोसिटी। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, वेलोसिटी हमसे पूछा है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसका क्या फाइंड करेंगे, हम स्लोप फाइंड करेंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करेंगे, और वो स्लोप हमें देगा क्या, वो स्लोप हमें वेलोसिटी ही देगा। ठीक है, यानी क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, और वो स्लोप किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा। जब भी हम कोई स्लोप निकालते हैं उसके लिए लेते हैं क्या, टेंजेंट थीटा। ठीक है, क्या लेते हैं, टेंजेंट थीटा। तो सिंपली हम निकालेंगे क्या, पार्टिकल ए की वेलोसिटी, तो किसके इक्वल होगी, टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री, तो हो जाएगी टेंजेंट 30 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगी 1/√3। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी निकालेंगे, वो क्या होगी, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री यानी कि √3। इसने पूछा क्या हमसे, VA रेशियो, वी भी पूछा है, VA रेशियो V भी हमसे पूछा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर करेंगे 1/√3, ऊपर हो जाएगा 1/√3 और नीचे है √3। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये सोल्व आउट होने के बाद क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है,
ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय में 3। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या है, VA रेशियो VB जो किसके इक्वल होगा, VA रेशियो VB हो जाएगा 1:3। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपली हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी जो हमने फाइंड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए। 2 boys आर स्टैंडिंग एट द एंड्स A and B ऑफ अ ग्राउंड। ठीक है, कोई ग्राउंड है, उसके दो एंड है A और B, वहां पर क्या है, दो लड़के खड़े हैं, जहां पर AB की लेंथ कितनी आपकी A है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पर इसने क्या गिवन है कि 2 बॉयज हैं और वो क्या है, कोई भी ग्राउंड है उसके कॉर्नर पर है। ठीक है, यहाँ पर अपनी पहले लाइन ड्रॉ करते हैं AB के लिए। ठीक है, एक सेकेंड, ये अपना ग्राउंड है, उसकी हमने लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पर क्या अपना A बॉय खड़ा है एंड इधर B, और गिवन क्या है AB इज इक्वल्स टू A, इतनी लेंथ हमें गिवन है। नेक्स्ट देखिए, द बॉय एट B, जो लड़का B पॉइंट पर खड़ा है, स्टार्ट्स रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB विद वेलोसिटी V1। यानी क्या है, जो लड़का इधर पॉइंट B पर खड़ा है वो क्या है, AB है ना, ये AB इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में V1 वेलोसिटी के साथ रन करता है। तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब हुआ कि लड़का किस डायरेक्शन में जा रहा है, लड़का इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर का मतलब इस डायरेक्शन में लड़का जा रहा है। वेलोसिटी क्या उसकी, V1 वेलोसिटी है। अब देखिए, द बॉय एट A, जो लड़का A पॉइंट पर खड़ा है, स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी V, यानी कि यहाँ पर जो लड़का खड़ा है वो वेलोसिटी V के साथ दौड़ता है, एंड कैचेज द अदर बॉय इन टाइम T, और T टाइम में ये जो लड़का B है थोड़े टाइम बाद मान लीजिए आपका इधर पहुंच गया, तो इसको क्या कर लेगा, यहाँ पर पकड़ लेगा। तो ये जो दूसरा लड़का वो किस तरफ रन करेगा, वो आपका इस तरफ रन करेगा। ठीक है, इस तरफ रन करेगा, और मान लीजिए कि आपका बॉय B है, ये पहुंच गया आपका C पॉइंट पर। ठीक है, ये C पॉइंट पर पहुंच गया, तो यहाँ पर इसको ये V वेलोसिटी से रन करके पकड़ लेगा। तो इसने पूछा क्या है, आपसे टाइम पूछा है, जिस टाइम में ये लड़का इस लड़के को यहाँ पकड़ लेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सिंपल है। अब जैसे लड़का यहाँ पर V1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो मान लीजिए आपका T टाइम में इधर पहुंच गया, तो ये आपकी डिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी V1 इंटू में T। ठीक है, ये T टाइम में इधर पहुंच गया। अब देखिए ये V वेलोसिटी के साथ रन कर रहा है, जब ये इसको यहाँ पहुंचकर पकड़ेगा तो इसको भी इतना ही टाइम लगेगा, तो इसको मतलब T टाइम में यहाँ पहुंच रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी VT। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, VT। ठीक है, तो ये डिस्टेंस VT हो गई, और इधर वाली डिस्टेंस क्या हो गई, V1T हो गई। ठीक है, तो अब निकालना क्या, हमें टाइम निकालना है। अब देखिए इस इक्वेशन में भी टाइम है एंड इस इक्वेशन में भी टाइम है, तो इसको क्या करेंगे, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व आउट करेंगे। तो कैसे सोल्व आउट करेंगे, देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर यानी कि VT का स्क्वायर, इधर किसके इक्वल होगा, V1T का स्क्वायर, V1T का स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। ठीक है, इधर हम इसको लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, VT स्क्वायर माइनस में V1T होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या हो जाएगा आपका A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, T स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, इधर क्या बच गया, V स्क्वायर माइनस में V1 इसका स्क्वायर, और इधर है A स्क्वायर। तो यहाँ से हमने T स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो T स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, A स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, निकालनी क्या हमें, T की वैल्यू निकालनी है, तो T की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा A, नीचे आ जाएगा V का स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो इसके जैसे है, इस अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन है A अपॉन में V। हाँ, ये वाला ऑप्शन है जो अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन B। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए। ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट, यानी कि एक व्यक्ति जो क्या करता है, अपने घर से मार्केट की तरफ जा रहा है, कितनी दूर,
2.5 किलोमीटर अवे विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक अपने पास क्या है, मैन से ए, ठीक है, जो क्या कर रहा है, होम से कहाँ जा रहा है, मार्केट की तरफ जा रहा है, ठीक है, होम से मार्केट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है 2.5 किलोमीटर, और उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हमें गिवन है। अब देखिए, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, उसे मार्केट बंद मिलती है। ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। यानी उसे मार्केट बंद मिलती है तो वो क्या करता है, मार्केट से होम की तरफ जाता है, ठीक है, मार्केट से होम की तरफ जाता है। उसकी स्पीड क्या रहती है, 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये उसकी स्पीड रहती है। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ 0 to 40 मिनट, और वो ये जो सारी जो प्रोसेस है वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 40 मिनट में कंप्लीट करता है। तो इसे पूछा क्या हमसे, उसकी एवरेज स्पीड हमसे पूछी है, ठीक है। अब देखिए, एवरेज स्पीड आपकी क्या रहती है, एवरेज स्पीड रहती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एक बार यहाँ क्या कर रहा है, वो होम से मार्केट की तरफ जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है, एक सेकेंड, जस्ट मिनट, आइए क्वेश्चन पे। जब वो होम से मार्केट की तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में वो 5 किलोमीटर जा रहा है। लेकिन वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है, 2.5 किलोमीटर। ऑब्वियस सी बात, उसको यहाँ कितना टाइम लगा है, उसको यहाँ पर टाइम लगा है 30 मिनट, ओके, उसको यहाँ पर कितना टाइम लगा है, उसको टाइम लगा है 30 मिनट। अब देखिए, वो 10 मिनट में क्या करता है, आते टाइम वो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, और ये डिस्टेंस बोले कितने टाइम में ट्रेवल करता है, 10 मिनट में। क्यों, क्योंकि जो टोटल इंटरवल है वो किसका है, 40 मिनट का है, ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है, वो टोटल इंटरवल 40 मिनट का है। तो आते टाइम ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आते टाइम ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या करेंगे हम, दूरी चालू गुणा समय, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसकी स्पीड कितने है, 7.5 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लेता है, 10 मिनट। इसको साथ के साथ क्या कर लेते हैं, पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1.25 किलोमीटर, ठीक है, 1.25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। अब ये इससे मतलब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, भी जाते टाइम ये 2.5 किलोमीटर जाता है और आते टाइम ये 1.25 किलोमीटर आता है, क्योंकि इसका पाथ अलग अलग हो सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अब हमें निकालने क्या है, एवरेज स्पीड। तो हमें निकालने क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड हो गया आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितने, जाते टाइम वो जाता है 2.5 किलोमीटर, आते टाइम आता है वो 1.25 किलोमीटर। जाते टाइम इसको कितना टाइम लगता है, 30 मिनट, आते टाइम उसको 10 मिनट, यानी कि 40 मिनट। अगर इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम यहाँ पर इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको जोड़ा तो ऊपर कितना हो गया है, 3.75 हो गया। सिंपली इसको ऐड कर दिया, नीचे कितना हो गया, ये सोल्व आउट करने के बाद 4/6, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व आउट करेंगे तो आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 45 डिवाइड बाई में 8, ठीक है। इसको सोल्व आउट करोगे तो 45 डिवाइड बाई 8, और ये है कि आपकी स्पीड है, तो ये आएगी आपकी किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें किलोमीटर पर आवर में ही पूछा है। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, तो 5.625 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमसे क्या पूछा, एवरेज स्पीड पूछी है, वो होगी अपनी 5.625 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये अपना शायद 4th क्वेश्चन होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए। इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद v1 स्पीड, यानी कि अपने को क्या गिवन है, एक कार गिवन है जो टोटल डिस्टेंस का
2/5 पार्ट है वो स्पीड v1 के साथ ट्रेवल करती है एंड 3/5 डिस्टेंस और बची मतलब जो 3/5 डिस्टेंस है वो v2 स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है। तो इसने पूछा कि हमसे एवरेज स्पीड पूछी है, ठीक है। हमें निकालने क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो ये पता है एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो मान लेते हैं यहाँ पर लेट टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, लेट टोटल डिस्टेंस इज x। क्यों, क्योंकि हमें गिवन नहीं है। जो आपको मतलब आप एग्जाम में इसको सोल्व करोगे तो आप इसको डायरेक्टली सोल्व करोगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हर स्टूडेंट को साथ लेके चलना है तो स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस x है तो उसको 2/5 जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल कर मतलब स्पीड क्या उसकी v1 है। यानी कि बेसिकली हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एवरेज स्पीड में ऊपर हम क्या रखेंगे, टोटल डिस्टेंस हम इधर रख देंगे। नीचे क्या आएगा अपना टोटल टाइम आएगा, ठीक है, टोटल टाइम। अब देखिए आपका जो टाइम है वो 2 पार्ट में हुआ, क्यों, क्योंकि उसकी जो 2/5 डिस्टेंस है वो अलग स्पीड में है और जो 3/5 डिस्टेंस है वो अलग स्पीड में है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर मतलब टाइम निकालें 2/5 डिस्टेंस के लिए, यानी कि ये क्या है, जो x डिस्टेंस है उसका 2/5 मतलब पार्ट हो गया, और ये क्या जो x डिस्टेंस है उसका 3/5 पार्ट हो गया। यानी कि ये क्या होगी, अपनी डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये भी अपनी डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, ये डिस्टेंस है जो येलो कलर में हाईलाइटेड है। आपको निकालना है क्या, यहाँ पर टाइम निकालना है क्या है, टाइम निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो क्या है, यहाँ पर स्पीड है आपकी v1, यहाँ पर स्पीड है v1 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर स्पीड है v2, इसको हमने v2 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो आपकी क्या होगा, ये t1 टाइम हो गया मतलब हाफ डिस्टेंस का, और ये क्या होगा आपका t2 टाइम हो गया रिमेनिंग डिस्टेंस का। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंपली सोल्व आउट करेंगे। ऊपर क्या रखेंगे स्पीड के लिए x, नीचे आ जाएगा आपका 2/5 x, और इसके डिवाइड में क्या है v1, प्लस में ये क्या होगा 3/5 x, और इसके डिवाइड में क्या है आपका v2 है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो ऊपर भी x नीचे भी x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। v1 v2 सोल्व करने के बाद क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा v1 v2, और इसको फर्दर सोल्व आउट करेंगे तो ये जो आपका 5 है ये उधर मतलब ऊपर चला गया, सो 5 है आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो 3 है वो इसके साथ आ जाएगा एंड 2 v2 के साथ आ जाएगा। तो नीचे आ गया आपका ये 2 v2 हो जाएगा, प्लस में 3 v1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। तो आपका आंसर हो गया 5 v1 v2 डिवाइड बाय में 3 v1 प्लस में 2 v2। तो देखिए इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 5 v1 v2 3 v1 और 2 v2, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो आई थिंक ये 5th क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है 3 i कैप प्लस में 4 j कैप एंड एन एक्सेलरेशन 0.4 i कैप प्लस में 0.3 j कैप। हमें निकालना क्या है, इसकी स्पीड निकालनी है 10 सेकंड के बाद, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी हमें गिवन है एंड हमें एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है। हमें निकालने क्या है, स्पीड निकालनी है कितने टाइम के बाद, 10 सेकंड के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। कौन सी हम यूज करेंगे, v = u प्लस में a t, ठीक है। यहाँ पर u हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, और ये जो v है ये हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो इधर क्या रखेंगे, u है आपका 3 i कैप प्लस में 4 j कैप, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखेंगे। एक्सेलरेशन कितना है, 0.4 i कैप प्लस में 0.3 j कैप, ठीक है। और ये कितने टाइम के बाद है, 10 सेकंड के बाद। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको फर्दर सोल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 i कैप प्लस में 4 j कैप प्लस में, इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 i कैप प्लस में 3 j कैप, ठीक है। तो यहाँ से 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो ये हो गया 7 i कैप प्लस में 7 j कैप, ठीक है। लेकिन जो आंसर है वो किसका है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रखा है तो उसको निकालेंगे हम
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इधर क्या करेंगे, इसका 7 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7√2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 7√2। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका ये जो हमने सोल्व आउट किया, जिसमें मैंने सिंपली स्पीड निकाल दी 10 सेकंड के बाद। नेक्स्ट वन देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेराइज विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन, यानी कि हमें रिलेशन दिया हुआ है जिसमें एक्सेलरेशन है टाइम के साथ है, a इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस में बीटा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। ठीक है, इसमें आगे क्या गिवन है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर अ टाइम टी, यानी कि इसने टी टाइम के बाद हमसे वेलोसिटी पूछी है। यानी कि इसमें गिवन क्या, हमें एक्सेलरेशन गिवन है एंड इसने वेलोसिटी पूछी है। यानी कि जो पिछले क्वेश्चन थे हमने उन क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करके सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो लिखिए यहाँ पर a क्या है, a इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस में बीटा। ठीक है, a किसके इक्वल होता है, a और रहता है अपना dv अपॉन में dt, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव वो क्या है, अल्फा टी प्लस में बीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम सोल्व आउट करेंगे और टाइम टी पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करनी है, टाइम टी पर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से t। ठीक है, यानी कि रेस्ट से कहाँ जा रहा है, आपका टाइम t पर जा रहा है। तो मान लीजिए रेस्ट पर आपकी वेलोसिटी क्या हुई 0 और टाइम t पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है आपकी v। तो अब इसको सोल्व आउट करेंगे, तो यहाँ से क्या है अपने पास dv इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस में बीटा, इधर क्या आ गया dt। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे, इसको 0 से v पर इंटीग्रेशन एंड इसका 0 से t पर इंटीग्रेशन। तो मान लीजिए वेलोसिटी क्या आपकी v होगी, इधर ये क्या हो जाएगा, अल्फा टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय में 2 प्लस में बीटा टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी वेलोसिटी। तो आपका आंसर देखिए कौन सा मैच हो रहा है, अल्फा टी स्क्वायर बाय में 2, अल्फा टी स्क्वायर बाय में 2 प्लस में बीटा टी। तो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक ये 6th क्वेश्चन था एंड इसमें हमें सिंपली वेलोसिटी फाइंड करनी है, जो आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर 2 बॉडीज ए एंड बी आर शोन, यानी कि 2 बॉडीज हैं ए एंड बी, उनके लिए हमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है। ठीक है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, ए और बी का हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। तो हमें पता है अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो क्या निकालेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। और अगर हम स्लोप निकालेंगे तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात हमें क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, स्लोप के लिए हम टेंजेंट लेंगे। अब इधर अपने पास क्या है, वेलोसिटी, इधर क्या है, टाइम है, तो जो एक्सेलरेशन है वो इसके टेंजेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ए पार्टिकल के लिए अपना एंगल कितना है, ए पार्टिकल के लिए अपना एंगल है टेंजेंट 25 डिग्री और बी पार्टिकल के लिए टेंजेंट 40 डिग्री। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन इसका सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें जो हम एंगल लेंगे वो किसके साथ होना चाहिए, अपना ये जो टाइम एक्सिस है इसके साथ अपना एंगल होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो एंगल है अपना, ये जो एंगल है किसके साथ है, वेलोसिटी एक्सिस के साथ है। तो एग्जामिनेशन में कई बार क्या होता है, फ्लो में हम ये सी ऑप्शन टिक कर देते हैं, जो कि अपना क्या है, रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो जो अपना एंगल है किसके साथ होना चाहिए, टाइम एक्सिस के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर तो अपना एंगल क्या है, सही है, टेंजेंट 25 डिग्री के अपना सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंगल टाइम एक्सिस के साथ कितना होगा, अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इधर अपना एंगल हो जाएगा टेंजेंट 50 डिग्री। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। और ये जो टेंजेंट 40 डिग्री ये क्या होगा, गलत होगा। तो ये क्वेश्चन है जो भी आपकी नंबरिंग है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, टेंजेंट 25 डिग्री एंड टेंजेंट 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए,
इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस में बी टी स्क्वायर हमें गिवन है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक है, ए और बी कांस्टेंट है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, यानी कि हमें वेलोसिटी गिवन है, इसने पूछा है भी इसने 1 से 2 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, dx अपॉन में dt के इक्वल, जो कि आपका ए टी प्लस में बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर वेलोसिटी गिवन है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू ए टी प्लस में बी टी स्क्वायर, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो मान लीजिए इसकी शुरू में क्या थी, ये जो रेस्ट पर होगी तो मतलब 0 डिस्टेंस ले ली, और यहाँ पर इसके एक्स और टाइम क्या है 1 से 2 सेकेंड। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगी डिस्टेंस x, तो इसको रखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो a का क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाय में 2 प्लस में इसका क्या हो जाएगा बी टी क्यूब डिवाइड बाय में 3, और लिमिट अपनी 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिमिट्स पुट करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो जाएगा a डिवाइड बाय में 2, इधर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर प्लस में b डिवाइड बाय में 3, इधर क्या हो जाएगा 2 क्यूब माइनस में 1 क्यूब, ओके। यहाँ से हम x को मतलब वैल्यू निकालेंगे तो a डिवाइड बाय में 2, इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, प्लस में b डिवाइड बाय में 3, 2 का क्यूब 8, 8 में से गया 7, ठीक है। इसको हम रखेंगे मतलब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 3a डिवाइड बाय में 2 प्लस में 7b डिवाइड बाय में 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 3a डिवाइड बाय में 2 3/2 है, एंड इधर 7/3 है, यानी कि अपना जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी रेड पावर 4, ठीक है। इनमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इसने पूछा क्या इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसने दे दिया, इसने जो इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हमसे पूछ लिया। तो सोल्व आउट करते हैं, y इज इक्वल्स टू a प्लस में बी टी प्लस में सी टी स्क्वायर माइनस में डी टी रेज पावर 4। अगर इसका डेरिवेटिव करें तो क्या होगा डी वाई बाय में डी टी किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अपना, a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस में बी टी का हो जाएगा b, सी टी स्क्वायर का करेंगे तो 2ct हो जाएगा माइनस में 4 डी टी रेज पावर 3, ठीक है। हमने सिंपली क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। अब देखिए कोई आंसर मैच हो रहा है क्या, हमने वेलोसिटी फाइंड कर दी, नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसने पूछी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पूछी है। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम t इक्वल्स टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ से अपने पास जो वी आई इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी b प्लस में यहाँ पर t रखेंगे 0, यहाँ पर रखेंगे t 0, तो दोनों चीज़ क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी अपने यहाँ से b हो गई, ठीक है। अब देखिए अपना जो ऑप्शन ए और सी में से होगा बी और डी इनकरेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट देखिए इसने पूछा क्या एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए। तो एक्सेलरेशन के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन में डी टी, नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा b का डेरिवेटिव 0, इसका क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा, माइनस में ये 3 आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12d टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या निकालना है, हमें इनिशियली निकालना है, तो एक्सेलरेशन इनिशियल किसके इक्वल हो जाएगा 2c के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वेलोसिटी b एंड एक्सेलरेशन 2c, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी पार्टिकल इज दिस, यानी कि इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें ये गिवन है, ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कीजिए, इसमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, पहले क्या निकालोगे वेलोसिटी निकालोगे, फिर उसका डेरिवेटिव करोगे, फिर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, और उस एक्सेलरेशन में t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पुट करोगे, आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो निकल कर आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम इज गिवन बिलो, यानी कि हमें क्या गिवन है, पोजीशन हमें गिवन है, ठीक है। और ये पोजीशन देकर हमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोशन करेक्टली, यानी कि जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो मोशन को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। यानी कि इसने ये पूछा है कि जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है या डी एक्सेलरेटेड है, या आपकी मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे, और उसी से इसका एक्सेलरेटेड एंड डी एक्सेलरेटेड होने का पता लग जाएगा। तो कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है एंड पोजीशन गिवन है, तो यानी कि 4 पोजीशन गिवन है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। तो जो शुरू वाली फर्स्ट पोजीशन है उसके लिए वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड पोजीशन पर आपकी मतलब जो सेकंड पोजीशन है एंड जो फर्स्ट इनिशियल पोजीशन है उनका डिफरेंस लेंगे एंड टाइम का डिफरेंस लेंगे। यानी कि हमें क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, V1 के लिए हो जाएगा इनिशियल पोजीशन आपकी -2, फाइनल पोजीशन 0, यानी कि 0 माइनस में माइनस का 2, टाइम का डिफरेंस कितना है 1 माइनस में 0 यानी कि 1, यानी कि जो शुरू में आपकी जो स्पीड है वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में फाइंड कीजिए V2, तो यहाँ पर आपकी फाइनल पोजीशन क्या है 6, इनिशियल पोजीशन है 0, 6 माइनस में 0, टाइम का डिफरेंस है 2 माइनस में 1 यानी कि 1। यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो क्या है 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आप V3 निकालिए, यहाँ पर V3 हम फाइंड करेंगे। इसके लिए पोजीशन क्या है 16, ये अपनी जो फाइनल पोजीशन है 16 एंड इसके लिए इनिशियल पोजीशन 6 हो जाएगी, तो 16 माइनस में 6 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 1, यानी कि यहाँ की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ऑब्जर्व कीजिए आपकी जो शुरू में स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, आफ्टर दैट स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड एंड देन स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी है इसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो यानी क्या हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गई, ठीक है। मोशन कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। अब देखिए एक्सेलरेटेड है या डी एक्सेलरेटेड, तो शुरू में स्पीड 2 है, फिर 6 हुई, फिर 10, यानी कि स्पीड क्या हो रही है आपकी इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज हो रही तो आपकी मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड कीजिए। अ बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a1, यानी कि आपके पास क्या एक बॉडी है जो आपका रेस्ट से शुरू कर रही है एंड एक्सेलरेशन a1 के साथ, यानी कि ए बॉडी है वो रेस्ट से शुरू कर रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड उसका एक्सेलरेशन है वो a1 है, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड्स, यानी कि 2 सेकेंड के बाद अनदर बॉडी, यानी कि कोई दूसरी बॉडी है वो स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ये मान लीजिए आपका t इक्वल्स टू 0 से शुरू कर रही है, तो 2 सेकेंड के बाद यानी कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से आपकी बॉडी b है वो मोशन शुरू कर रही है, ठीक है। और कहाँ से, रेस्ट से। तो b बॉडी के लिए भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 विद एन एक्सेलरेशन a2, बॉडी b के लिए आपका एक्सेलरेशन कितना है a2, इतना हमने लिख दिया। आगे देखिए इसने क्या कहा है, इसने कहा है इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकेंड, यानी कि ये चलती जाएंगी, ये जैसे कि t इक्वल्स टू 0, फिर 1 पर पहुंचेगी, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4th पर एंड फिर 5th पर, यानी कि ये जब 5th पे पहुंचेंगी तो यानी कि 5th सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आई, यहाँ यहाँ यहाँ, जैसे यहाँ पहुंचेगी तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इस सेकेंड में, एंड ये जो बॉडी है b, यानी कि इसने t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर स्टार्ट किया है, यानी कि 3 सेकेंड में यहाँ आ गई, फिर 4 सेकेंड में यहाँ एंड 5th सेकेंड में यहाँ, यानी कि इसने इस सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो इक्वल है, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, रेशियो पूछा है a1 to a2 रेशियो, ठीक है। तो इसने पार्टिकुलर सेकेंड में पूछा है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या अपना एस एन किसके इक्वल है, फॉर्मूला लिखते हैं एस एन, जैसे सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस में a/2 इंटू में 2n
माइनस में 1 ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपकी जो बॉडी ए है इसके लिए टाइम कितना आपका, इसके लिए आपका टाइम आपका 5 सेकंड हो जाएगी इसकी, तो ये लेकिन इसके लिए क्या होगी, शुरू होने के बाद इसकी 3rd सेकंड होगी। क्यों, क्योंकि इसने ए के 2 सेकंड के बाद तो अपनी मोशन शुरू की है, तो इसके लिए टी क्या हो जाएगा आपका 3 सेकंड यूज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आप टी इक्वल्स टू 5 रखोगे, इसके लिए टी इक्वल्स टू 3 रखोगे एंड ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, अब फॉर्मूला यूज करते हैं एंड ये वैल्यूज रख के क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। ये हम रखते हैं, इधर रखेंगे बॉडी ए के लिए एंड इधर रखेंगे हम बॉडी बी के लिए। दोनों की मतलब क्या है, डिस्टेंस इक्वल है। यू क्या रखेंगे इसके लिए 0 प्लस में एक ही जगह रख देंगे ए डिवाइड बाय में 2। टाइम क्या है इधर, टाइम आपका 5 माइनस में 1। ठीक है, इसके लिए हम क्या रखेंगे, सॉरी इसका एक्सेलरेशन क्या है a1 है, इसके लिए हम क्या रखेंगे u0 प्लस में एक्सेलरेशन a2 डिवाइड बाय में 2, यहाँ पर 2 गुणा में 3 माइनस में 1। ठीक है, सिंपली ये फॉर्मूला हमने यूज किया, दोनों जगह इसमें वैल्यू पुट की है। इसमें यहाँ पर फर्दर सोल्व आउट करेंगे तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या है a1 मल्टीप्लाई बाय 2 5 जा 10, 10 माइनस में 1 9। इधर क्या हो जाएगा a2, यहाँ पर 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया 5। यहाँ से मैं निकालना क्या है a1 रेशो a2 निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 डिवाइड बाय में 9, यानी कि a1 रेशो a2 5 रेशो 9 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 5 रेशो 9 ऑप्शन एक करेक्ट है। ठीक है, ओके, तो अपना जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट वन देखिए, if a freely falling body travels in the last second a distance equal to the distance traveled by it in the first 3 seconds, then the time of travel is। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, आपके पास क्या एक बॉडी है। ठीक है, ये आपके पास एक बॉडी है, ये बॉडी मतलब फ्री फॉल करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए बॉडी ने क्या किया, फ्री फॉल किया, तो ये बॉडी है, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो इसने जो फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, यानी कि फर्स्ट 3 सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। ठीक है, और ए क्या करेगी, जब बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, मान लीजिए ये बॉडी आपकी नीचे की तरफ आ गई और ग्राउंड मतलब लास्ट सेकंड आ गई, ग्राउंड को इसने टच किया, तो ये क्या आ जाएगी इसकी लास्ट सेकंड। ठीक है, इसकी लास्ट सेकंड, तो इसने जो लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया ये, और ये यहाँ पर इसने जो पहले 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या आपकी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर 0 हो जाएगा, टी आपको फाइंड करना है, एक्सेलरेशन की जगह रखोगे आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10। ठीक है, लास्ट सेकंड वाले के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे एस इज इक्वल टू यू प्लस में यहाँ क्या करोगे आप a/2 इंटू में 2t माइनस में 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लास्ट सेकंड में पूछा और यहाँ पर पहले 3 सेकंड का पूछा गया है। अब दोनों को इक्वेट कीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 सेकंड वाला यू टी प्लस में हाफ ए टी कितना हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट 3 सेकंड है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा u प्लस में a/2 इंटू में 2, मतलब ये आपका लास्ट सेकंड है, इसमें मैं टाइम का पता नहीं, इसको टी रख लेते हैं माइनस में 1। u की जगह क्या रखेंगे 0, तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी एंड ये वाली टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से a भी कैंसिल आउट, a भी कैंसिल आउट। देखिए इधर कितना हो गया 9, इधर 2t माइनस में 1। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि t की वैल्यू आ गई आपकी 5 सेकेंड। ठीक है, टी की वैल्यू आ गई आपकी 5 सेकेंड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन देखिए, अ बॉडी स्टार्ट टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पर यू इसका 0 है, बॉडी फ्री फॉल कर रही है। द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड आर इन द रेशियो, यानी कि आपकी बॉडी क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है। ठीक है, बॉडी आपकी फ्री फॉल कर रही है, तो बॉडी फ्री फॉल करेगी तो इसके लिए यू क्या होगा आपका 0 होगा। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में एंड तीसरे सेकंड में, आपको वो मतलब रेशियो फाइंड करना है।
तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू प्लस में a/2 इंटू में 2t माइनस में 1। ठीक है, पहले सेकेंड के लिए t 1, दूसरे के लिए 2 और तीसरे के लिए 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, s1 के लिए u क्या हो जाएगा 0, a की जगह क्या रख देते हैं हम, ए का चाहे ए रख लो, क्यों, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना, अगर 10 रखना चाहो तो आप वो रख ले सकते हो। तो a डिवाइड बाई में 2, टी की जगह हमने क्या रखा 1। ठीक है, 2 इंटू 1, 2 माइनस में 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका a डिवाइड बाई में 2। अब आप s2 फाइंड करोगे, तो यू क्या आ जाएगा आपका 0, a/2, इधर 2 गुणा में 2 4, 4 में से गया आपको क्या आ गया यहाँ पर 3। ठीक है, ये आ गया आपका 3, ये होगा 3a डिवाइड बाई में 2। ठीक है, अब यहाँ से s3 फाइंड करोगे तो s3 हो जाएगा आपका a डिवाइड बाई में 2, इधर क्या रखा हमने 3, 3 2 6, 6 में से गया 5, तो ये होगा 5a डिवाइड बाई में 2। तो अब क्या निकालोगे, s1 रेशियो s2 रेशियो s3 निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, इधर आएगा, इधर हम कलर चेंज कर लेते हैं, इधर क्या होगा आपका ये a डिवाइड बाई 2 रेशियो 3a डिवाइड बाई में 2 रेशियो 5a डिवाइड बाई में 2। तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, a से a भी गया आपका, तो ये रेशियो क्या आएगा 1 रेशियो, ये आएगा आपका 1 रेशियो 3 रेशियो 5। ठीक है, अगर आपसे आगे पूछे तो 1 3 5 7 9 इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 32 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज ए रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी इन मोशन। यानी कि हमें 4 ग्राफ गिवन है, इसमें से पूछा है कौन सा ग्राफ है वो रियलिस्टिक सिचुएशन को शो कर रहा है। तो फर्स्ट ग्राफ देखिए, इसमें वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है। अब एक पार्टिकुलर टाइम लीजिए, से ये हमने लिया, यहाँ पर क्या है, एक टाइम पर एक वेलोसिटी ये है, एक ये एंड एक ये, यानी कि टाइम एक है, वेलोसिटी 3 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ए ग्राफ आपका गलत हो जाता है। सी ग्राफ को देखिए, अब ये टाइम लीजिए, एक टाइम पर एक वेलोसिटी ये, एक ये एंड एक ये, टाइम एक वेलोसिटी 3, पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सी ग्राफ भी आपका गलत हो जाता है। सेम टू सेम, एक टाइम 2 वेलोसिटी, ग्राफ डी इज ऑल्सो रॉन्ग। अब बी ग्राफ को देखिए, चेक कीजिए, एक पार्टिकुलर टाइम यहाँ से बॉडी ने मूव करना मतलब शुरू किया, तो क्या करिए, बॉडी पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर क्या हुई, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एंड इस ग्राफ में एक टाइम पर सिर्फ एक ही आपकी वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो आपका जो बी ग्राफ है वो क्या बिल्कुल करेक्ट है। तो जो 24th क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन देखिए, A body of mass m is moving in a circle of radius r with a constant speed v। यानी कि आपको एक बॉडी गिवन है, उसका मास m है, सर्कल पर मूव कर रही है, उस सर्कल की रेडियस r है एंड स्पीड v है। देखने में क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसका 1 वर्ड आंसर है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। द फोर्स ऑन द बॉडी, आपको पता है कि बॉडी क्या कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, तो फोर्स किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, और वो क्या होगा mv² अपॉन में r। एंड ये जो फोर्स होगा आपका वो टुवर्ड द सेंटर होगा। तो फोर्स ऑन द बॉडी इज mv² अपॉन r एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, what is the work done by this force in moving the body over the half the circumference of the circle। अब इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वर्क डन होगा वो होगा आपका 0। क्यों, क्योंकि यहाँ जो आपका फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो 4th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0। ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट। नेक्स्ट वन देखिए, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद एक्सेलरेशन ए। एक बॉडी है, मूव कर रही है किसमें, सर्कुलर पाथ में, एक्सेलरेशन ए के साथ। इफ इट्स वेलोसिटी गेट डबल्ड, इसकी वेलोसिटी क्या जाती है, डबल हो जाती है। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन आफ्टर का, कब, आफ्टर एंड बिफोर द चेंज। ठीक है, तो हमें पता है बॉडी कहाँ मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में, तो बॉडी पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो होगा v² अपॉन r के इक्वल। ठीक है, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है, v, आफ्टर चेंज इसकी वेलोसिटी क्या है 2v। तो इस टाइम पर इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, v² अपॉन में r, ये एक्सेलरेशन है v² अपॉन में r। इस टाइम इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2v, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय में r, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 4v² अपॉन में r। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो v² r रेशियो 4v² अपॉन में r। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, ये अपना है बिफोर
ये अपना रेशियो है बिफोर, ये रेशियो है आफ्टर। तो इसने पूछा क्या है, इसने रेशियो पूछा है आफ्टर द चेंज, ठीक है। पहले आफ्टर वाला निकालना है, फिर बिफोर वाला निकालना है। तो आफ्टर वाला कितना है, इधर 4, इधर क्या आपका 1, तो ये रेशियो आ जाएगा 4:1, ठीक है। बाकी जो आपका v² में आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। 9th क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, 2 bodies of mass 10 kg and 5 kg are moving in concentric orbit of radius r and r such that their periods are same। आपके पास 2 बॉडी है, उनका मास है 10 kg एंड 5 kg। मूव क्या करें, यानी कि कोसेंट्रिक ऑर्बिट में मूव करिए, जिनकी रेडियस एक की कैपिटल आर है एंड की दूसरे की स्मॉल आर है। उनका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी क्या आपका सेम है, ठीक है, टी आपका सेम है। तो आपको निकालना क्या है, देन द रेशियो बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेशियो किसका निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है क्या आपका v² में r, ठीक है। अब यहाँ पर आपको v की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, ओमेगा r यूज करना पड़ेगा। तो v की जगह हमने क्या रखा, ओमेगा स्क्वायर की कर दिया, तो ओमेगा स्क्वायर r² डिवाइड बाय में r, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। ये होगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आपके पास क्या है, 2 बॉडी है, एक बॉडी की रेडियस r है, दूसरी बॉडी की रेडियस स्मॉल r है। तो दोनों के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि ये r पर डिपेंड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर कौन सी बॉडी का पूछा है, पहले कैपिटल R वाली का पूछा है, तो यहाँ रखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर कैपिटल R एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर स्मॉल r। तो इसके लिए जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई डिवाइड बाय में t, इसका स्क्वायर और इधर r, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू को रखा 2 पाई डिवाइड बाय में t, इसका स्क्वायर एंड इधर आ गया आपका कैपिटल R। इधर क्या आएगा आपका 2 पाई डिवाइड बाय में t, इसका स्क्वायर और इधर आ गया आपका स्मॉल r। अब देखिए t आपका क्या है, सेम है, तो ये t कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 पाई आपका कांस्टेंट है, ये भी कैंसिल आउट, तो ये पूरी टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई। तो a r मतलब जो कैपिटल R का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो, एंड जो स्मॉल r है उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों की रेडियस के रेशियो के इक्वल। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना है, फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, v² में r। v क्या होता है आपका r ओमेगा, इसका स्क्वायर करोगे डिवाइड बाय में r, तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह रखोगे 2 पाई डिवाइड बाय में t, इसका स्क्वायर एंड r। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सोल्व आउट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट। यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, एंगुलर स्पीड निकालनी है किसकी, फ्लाई व्हील की, जो क्या कर रहा है 1 मिनट पर मिनट 120 रिवोल्यूशंस आपके कर रहा है, ठीक है। तो हमें निकालने क्या है, एंगुलर स्पीड, ठीक है। एंगुलर स्पीड हमें फाइंड करनी है। ये मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी टाइप हमें गिवन है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट हमें गिवन है। तो इसको क्या कर सकते हैं, सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। तो सेकेंड के लिए क्या करेंगे, पर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया, तो ये आगे अपनी फ्रीक्वेंसी 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या आ गई अपनी 2 आ गई। अब इस फ्रीक्वेंसी से आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास टाइम आएगा। टाइम क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 2 सेकेंड, यानी कि होगा 0.5 सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछा क्या पूछा है, पूछा आपसे एंगुलर स्पीड, वो क्या होती है ओमेगा, जिसको क्या करते हो आप 2 पाई बाय में t। 2 करो, पाई का पाई रखो, t की जगह 0.5 रखो, ठीक है। 2 पाई इस 0.5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये क्या हो गया आपकी एंगुलर स्पीड, जो कि पूछिए क्या आ गई 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, A particle moves in a circular orbit of radius r under a central attractive force this। यानी कि पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, F = -k डिवाइड बाई में r, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ इट्स मोशन शैल बी प्रोपोर्शनल टू, यानी कि ये जो मूव कर रहा है इसका टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये जो फोर्स है
ये हमें गिवन है। अब देखिए क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये जो फोर्स है किससे बैलेंस होगा, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r से बैलेंस होगा। तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो mv²/r इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाय में r हो जाएगा। ठीक है, सिंपली अब अपन ने क्या किया, इक्वेट किया, यहाँ से r से r आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इधर से आपका mv² इज इक्वल्स टू k, यहाँ से आप निकालोगे v की वैल्यू, तो ये आ जाएगी √k डिवाइड बाय में m। ठीक है, आपने निकाल दी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसने पूछा क्या, इसने पूछा हमसे सिंपली टाइम पूछा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ है वो आपकी सर्कल पर मूव कर रही है। ठीक है, सर्कल पर मूव कर रही है, तो उसका टाइम किसके इक्वल होगा, जो सर्कल की सर्कमफेरेंस है उसके 2πr, और जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है उन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो अपना टाइम आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 2πr की जगह हम r रखेंगे। v की वैल्यू क्या निकाली हमने, सॉरी ये अपने पूरे के ऊपर रूट लगा दिया, ऐसे नहीं आएगा, ये रूट आएगा √k बाय में m। ठीक है, तो टाइम कितना आएगा 2πr, इधर क्या आ जाएगा √k और ऊपर आ जाएगा आपका m। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू 2πm डिवाइड बाय में √k, और इसके ऊपर भी रूट आपका। ठीक है, m के ऊपर भी रूट है, और इधर क्या आ रहा है ये r। तो टाइम आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बाकी ये चीज़ आपकी सारी कांस्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो 43rd क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a 500 kg car takes a round turn of radius 50 meter with a velocity of 36 km per hour. The centripetal force is, यानी कि हमें क्या गिवन है, एक कार गिवन है जिसका मास कितना है 500 kg। देन क्या गिवन है, रेडियस जिस पर ये मूव कर रही है 50 मीटर। नेक्स्ट क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है जो किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लेते हैं हम मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1000, ताकि किलोमीटर मीटर में चेंज हो जाए। आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, 2 0 से 2 0 चली गई, 36 से 36, तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई हमारी 10 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होगा mv²/r। सोल्व कीजिए इसको, m कितना है 500, v कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 इंटू में 10, डिवाइड करेंगे r कितना आपका 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से जाएगा 10 पर, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 1000 न्यूटन, जो कि अपना सी ऑप्शन। ओके, ये जो क्वेश्चन अपना 52 नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 3i माइनस 4j प्लस में k एंड r इज इक्वल्स टू 5i माइनस 6j प्लस में 6k। यानी कि हमें ओमेगा गिवन है, r गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, लीनियर वेलोसिटी v। हमें पता है कि v की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस में r। ठीक है, तो इसको सोल्व आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे v, इसका क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करने का अपना तरीका होता है, मतलब मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट के अंदर इसको लिखेंगे i j और इधर k। अब इनका जो i j k कंपोनेंट है ओमेगा का एंड r का, प्लेस कीजिए यहाँ पर। ओमेगा में इधर क्या है 3, तो इधर आएगा 3, फिर आपका -4 एंड फिर 1, नेक्स्ट रखेंगे इधर 5, नेक्स्ट -6, फिर 6। इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ आएगा v इज इक्वल्स टू i इधर i ब्रैकेट में इस लाइन को छोड़ेंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 माइनस में माइनस का 6, ये ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ माइनस का साइन माइनस j, इसके अंदर आएगा, इसको छोड़ेंगे 6 3 की मल्टीप्लाई 18 माइनस में 5 प्लस में k, इसके साथ आ जाएगा माइनस का 18 माइनस में माइनस का 20। इसको सोल्व आउट करेंगे, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू i अंदर आ जाएगा माइनस का 24 प्लस में हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 18
माइनस में इधर जे कैप अंदर आ जाएगा, 18 में से 5 चले गए, ये बच गया 13, प्लस में के कैप और इधर आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है 2। इसको रखेंगे मतलब सोल्व आउट करेंगे तो सिंप्लीफाई फॉर्म में हो जाएगा v इज इक्वल्स टू माइनस 18 आई कैप माइनस में 13 जे कैप प्लस में 2 के कैप। तो ये आ गई लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है, माइनस 18 आई ये अपना ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, माइनस 18 आई माइनस 13 जे प्लस में 2 के कैप, यानी कि अपना 75th क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट वन देखिए, A car is moving with speed 30 meter per second on a circular path of radius 500 meter. Next, its speed is increasing at the rate of 2 meter per second square, यानी कि इसकी स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की मतलब गति से बढ़ रही है। इसने पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार, हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक यहाँ से क्या आएगा आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। तो हमें क्या निकालना है टोटल एक्सेलरेशन। तो पहले हम क्या निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में r, यहाँ से v की वैल्यू कितनी है 30, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय में रेडियस कितनी है 500। इसको सोल्व आउट किया तो इसको सोल्व आउट करने पर ये आएगा अपना 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके हमें निकालना क्या है टोटल एक्सेलरेशन, तो ए टोटल निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा अपना ये करेंगे 1.8 इसका स्क्वायर प्लस में 2 इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट एंड यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को सोल्व करेंगे तो ये सोल्व आउट होके आएगा अपने पास, मतलब स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि अपना ऑप्शन है बी। ओके तो इसमें हमें क्या निकालना था टोटल एक्सेलरेशन, जो कि आएगा अपना ऑप्शन बी 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर, यानी कि मैक्सिमम रेंज हमें गिवन है जो कितनी है 16 किलोमीटर, यानी कि आर मैक्स हमें गिवन है, आर मैक्स इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। जी की वैल्यू कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसने पूछा व्हाट मस्ट बी द मजल वेलोसिटी ऑफ द शेल, यानी कि जो शेल हमने इससे बाहर आएगी उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो हमें आर मैक्स का फॉर्मूला पता है, आर मैक्स क्या होता है अपना मतलब बेसिकली रेंज का फॉर्मूला रहता है अपना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अगर यहाँ से मैक्सिमम रेंज निकालें तो क्या आएगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम 1, तो यहाँ से आर की मैक्सिमम वैल्यू आएगी यू स्क्वायर अपॉन में जी। हमें क्या गिवन है आर मैक्स की वैल्यू गिवन है 16 किलोमीटर, अगर मीटर में लेंगे तो 16 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ये मीटर में आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 16 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइड बाय में 10, इसको सोल्व आउट करेंगे ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁴, इधर आ जाएगा यू स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व आउट करेंगे तो यू स्क्वायर इधर 16 इंटू 10⁴ रखा, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी इधर इसका स्क्वायर रूट करने से 4 इंटू 10⁻², यानी कि 400 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट वन देखिए, A stone is just released from the window of a train moving along a horizontal straight track, यानी कि एक ट्रेन है मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली एक ट्रैक पर, उससे हमने क्या किया एक स्टोन को थ्रो किया। इसने पूछा द स्टोन विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग, जो स्टोन है वो कौन सा पाथ फॉलो करते हुए जमीन को हिट करेगा। अगर सिंपली एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें बेसिकली पता होता है, हम प्रैक्टिकली ऐसा करके भी देख चुके हैं। लेकिन मतलब साइंटिफिक टर्म्स में कैसे होगा, इसमें क्या होगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एंड एक होगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या होगी वेलोसिटी होगी, क्यों क्योंकि हमने उसको हॉरिजॉन्टल के अलोंग ही वेलोसिटी देकर थ्रो किया है। वर्टिकल के अलोंग क्या एक्ट करेगा, वर्टिकल के अलोंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, वर्टिकल के अलोंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो पाथ बनेगा वो कैसा होगा, वो पाथ होगा पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है मैक्सिमम रेंज क्या होती है, मैक्सिमम रेंज रहती है यू स्क्वायर अपॉन में जी। क्यों? क्योंकि अपना जो रेंज का फॉर्मूला है वो है आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अगर हम थीटा को 45 डिग्री लेते हैं तो अपनी रेंज मैक्सिमम आ जाती है। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला रहता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी। अगर इसका स्क्वायर करें तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। अब जो ये अपना थीटा, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 16 आउट करेंगे तब 45 डिग्री रखेंगे। तो हमें निकालना क्या है, आर एम अपॉन में टी स्क्वायर। आर एम अपॉन में टी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आगे कीजिए, आर एम की वैल्यू रखिए यू स्क्वायर अपॉन में जी। अब टी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, जी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री। इसको 16 आउट कीजिए, जी से आपका एक जी चला जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, ऊपर बचा आपका जी, नीचे 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इसको 16 आउट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 9.8, नीचे 4, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा, इसको 16 आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसको फर्दर 16 आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.9। इसको लिख सकते हैं हम 49 डिवाइड बाई में 10। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है तो रेशियो क्या आ जाएगा अपना 49 रेशियो 10, यानी कि ऑप्शन बी अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट वन देखिए, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट क्या है, इक्वल है। तो रेशियो निकालना है, सॉरी निकालना क्या है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि जिस एंगल पर इनको प्रोजेक्ट किया गया है वो एंगल। तो हमें रेंज का फॉर्मूला पता है, रेंज रहती है क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। नेक्स्ट अपनी जो हाइट है उसका फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब क्या कहा, इसमें दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला यूज कर लिया, नीचे क्या आ गया, g इक्वल किसके है, रेंज हाइट के, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। 16 आउट करेंगे, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला गया, एक साइन थीटा से ये चला गया, तो यहाँ बचा क्या है 2 कोस थीटा, इधर ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर क्या बचा है साइन थीटा। इसको फर्दर 16 आउट करेंगे तो इधर आ जाएगा 4, इसको ले जाएंगे इधर साइन थीटा डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा कोस थीटा। तो ये हो गया इधर से टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो निकालना क्या है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू 4 इधर क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 4। ठीक है, इसको लिखेंगे हम टेंजेंट इनवर्स 4। ओके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, टेंजेंट इनवर्स 4, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सेम हाइट, द करेक्ट स्टेटमेंट इज। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें एक पार्टिकल गिवन है ए, इस पार्टिकल को क्या किया गया है, फॉल करवाया गया, यानी कि ड्रॉप किया गया एक हाइट से, तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u 0 है। ठीक है, दूसरा पार्टिकल हमें गिवन है बी, इस पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टल में स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। तो देखिए दोनों पार्टिकल में कोई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है ही नहीं, तो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है। सेम इस क्वेश्चन में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, इसमें भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है वो किसके अलोंग है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग है। तो जो दोनों के दोनों पार्टिकल हैं वो जमीन पर क्या होंगे, एक साथ पहुंचेंगे। ओके, तो बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ पार्टिकल विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट वन देखिए,
द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, यानी कि एंगल हमने क्या निकाला, थीटा, टेंजेंट इनवर्स 4 हमने जो पीछे क्वेश्चन है उसमें निकाला है। तो टेंजेंट इनवर्स 4 कह लो, चाहे इसको थीटा को 76 डिग्री कह लो। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज 2i + 3j मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो पॉइंट ए है यहाँ पर हमें वेलोसिटी गिवन है 2i कैप प्लस में 3j कैप, और ये है मीटर पर सेकेंड में। इसने पूछा जो वेलोसिटी इस बी पॉइंट पर होगी वो क्या होगी। तो हमें पता है जैसे आपका पार्टिकल बी पर पहुंचेगा, इसका जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, पहले इस तरफ ऊपर की तरफ था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो बी पर अपना कंपोनेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, 2i कैप माइनस में 3j कैप। सिंपल सा आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2i माइनस में 3j कैप, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन देखिए, अ पार्टिकल इज थ्रोन अब, हमने एक पार्टिकल को क्या है ऊपर की तरफ फेंका है, देन वीटी ग्राफ विल बी, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। तो इस केस में क्या होगा, जैसे पार्टिकल को हमने यहाँ से फेंका तो पहले क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, फिर क्या करेगा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो शुरू में क्या देंगे, इसको कुछ वेलोसिटी देंगे तभी ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ हमने कुछ वेलोसिटी दी u, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और फिर ये क्या आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस मतलब सिचुएशन के लिए बेस्ट ग्राफ कौन सा हो सकता है, वो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। इसमें देखिए आपने शुरू में कुछ वेलोसिटी दी है, बिल्कुल यहाँ वेलोसिटी दी है, फिर क्या की पार्टिकल की वेलोसिटी में क्या आया, चेंज आया, ठीक आया चेंज, फिर क्या हुआ एक टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, हाँ जी हो गई, फिर क्या है वो पार्टिकल नीचे की तरफ आया तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हुई। तो इस जो सिचुएशन को बेस्ट डिपिक्ट करेगा अपना ग्राफ ए करेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थे अपने आज की क्लास में मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D के क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के MCQs डिस्कस कर लेंगे। तब तक इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।